हेलो फ्रेंड्स, इस गाय के बारे में आपको पहले एक वीडियो डाला गया था कि यह गाय बचेगी या नहीं, इसके बारे में बताया गया था। तो बहुत इस प्रकार के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर वो गाय बची या नहीं बची, क्या हुआ उस गाय का। तो मैं आज आपके उस गाय के लिए पूरी डिटेल से वीडियो लेकर के आया हूँ। पूरा देखिए, इंजेक्शन ट्रीटमेंट क्या लगाया गया और क्या किया गया। तो जब से मैंने गाय को देखा तो गाय को आफरा भी था, गाय बिल्कुल भी बेहोश सी हालत में थी, जो मैंने आपको कई बार बता भी चुका था उस वीडियो में कि पशुपालक कह रहा था कि ये गाय बचने की हालत में नहीं है, बिल्कुल भी इसको होश नहीं है, आप इस पर इंजेक्शन व दवाइयों का प्रयोग न करें। और मैंने हाथ लगा करके भी, कान से भी देखा, आंखें भी देखी, तो आंखों से बिल्कुल भी जो पुतलियाँ वो बिल्कुल भी अप डाउन नहीं कर रही थी, यानी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक थी। ब्याने के कम से कम 5 से 10 दिन के बीच की ये गाय थी, तो इसमें दिक्कत क्रिटिकल स्टेज में थी। तो जाते ही मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री ली, पूरा इसका डायग्नोसिस किया कि इसके अंदर किस तरह की डिफिशेंसी इस पशु के अंतर्गत हो सकती है। तो पूरी डिटेल से जांचने के बाद में क्या इसका श्वसन चल रहा है या प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर तो कहाँ चलेगा, रुक रुक के सांस आ रहा था, तो दिक्कत थी, यानी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी इस गाय को। देखो, इस तरह की जो ये बीमारियां होती हैं, वह बीमारियां होती हैं या तो नर्वाइकल से संबंधित, मेटाबॉलिक से संबंधित, या पशुओं में किसी भी प्रकार की एलिमेंट्स डेफिशिएंसी की वजह से ही ये बीमारियां होती हैं, जो कि पशु की जान भी ले सकती हैं। गोबर पेशाब बिल्कुल बंद था, स्थिति बता रहा था ना ख़राब थी। पशुपालक ने तो कहा कि इसमें मुश्किल ही है इसका, लेकिन कोई भी जो वेटरनरियन किसी भी प्रकार का जो ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है, उनका एक ही मकसद होता है कि कैसे न कैसे करके उस पशु को बचाया जाए। और उसमें आपका फील्ड का ही नॉलेज आपको ज़्यादा देगा। यदि आपने फील्ड में इस तरह के केस देखे हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और आसानी से उस पशु का ट्रीटमेंट कर भी सकते हैं। तो इस तरह के मैंने केस बहुत से हल किए हैं आसानी से, तो इस केस को भी मैं बहुत ही आसानी से हल कर दूंगा। ये कि इसमें कौन सा ट्रीटमेंट करना लगाऊंगा, कौन से इंजेक्शन लगाऊंगा, जहाँ तक हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से इंजेक्शन है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सख्त ज़रूरत होती है इस तरह की यदि दिक्कत यदि पशु में हो जाए, इससे हम कई कंडीशन में मान सकते हैं कि इसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो सकती है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी हो सकती है, फास्फोरस डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तीनों का मिक्स होकर के एक विकराल रूप भी ले सकती है। या जो तो सबसे पहले इसका जो करेंगे वो है टेम्परेचर नोट करना। हालांकि इस प्रकार की स्थिति में टेम्परेचर ज़रूर नोट करना चाहिए। आपको लगता है कि टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है, 97 98 जा सकता है, आप ऐसा न करें, टेम्परेचर ज़रूर नोट कर लें इस तरह की यदि दिक्कत है तो। क्योंकि कई बार इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है कि पशु में इस तरह के केस के अंतर्गत कई बार पशु का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बहुत ज़्यादा घट भी सकता है और कई बार थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो इसका टेम्परेचर नोट कैसे किया जाता है आपको अच्छी तरह से आपको वीडियो में दिख रहा भी होगा कि टेम्परेचर कैसे नोट करना है। जब तक थर्मामीटर आवाज़ ना दे तब तक आप जो ये डिजिटल थर्मामीटर हैं उसको बाहर न निकालें। इस बात का जब भी है तो ये टेम्परेचर आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो पशु का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 101.5 प्लस इसका बढ़ा हुआ है 102.6। और जब भी यदि आप कहीं पर देखते हैं मिल्क फीवर अन्यथा जो केस देखते हैं उसके अंदर उसका टेम्परेचर पशु का चला जाता है 99, 98, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कई बार इन पशुओं का चला जाता है यदि इस प्रकार की दिक्कत होती है। तो जैसे मैंने इस प्रकार का टेम्परेचर देखा तो माइफेक्स बैग से निकाली और माइफेक्स को निकाल करके, और जब भी ये निकालते हैं तो उससे जो आपको दिख रहा है वीडियो में, निडल के द्वारा उसके अंदर छेद करने हैं, फिर उसके अंतर्गत IV सेट लगाना है। IV सेट लगा करके जिस तरह से पूरी तसल्ली से दिखाऊंगा कि आप नए जो प्रैक्टिशनर हैं वो अच्छी तरह से इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिलेगा कि IV सेट कैसे लगा करके, और जिसके अंदर यदि कोई एयर नहीं रहनी चाहिए, जब भी IV इंजेक्शन या कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं या ड्रिप लगा रहे हैं तो इसमें एयर न रहे, इसलिए जितनी होता है थोड़ी बहुत जो बोतल से जो भी लिक्विड है उसको बाहर निकालें, बिल्कुल भी एयर नहीं रहना चाहिए IV सेट के अंदर। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है और आप IV सेट तैयार कर लें। IV सेट या ड्रिप में लगा करके तैयार रख करके आप जो आगे जो प्रोसेसिंग होगी वो भी आप आराम से आसानी से इस वीडियो के अंदर
आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल से आपको तसल्ली से पूरा दिखाया जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, कौन से इंजेक्शन किस तरह से लिए गए हैं, और ये लगाने के बाद में आपको उसमें IV इंजेक्शन लगाना है। देखो माइफेक्स को जब भी यदि आप प्रयोग करते हैं तो एक बार थोड़ा गर्म पानी में ज़रूर डालें। गर्मी है तो भी आप सिंपल पानी लाएं और उसके अंदर डाल सकते हैं, और यदि सर्दी है तो उसे आप गर्म पानी में एक बार ज़रूर डालें। सबसे पहले मैं इसको इस स्थिति में देखते हुए माइफेक्स ड्रिप लगाऊंगा। हालांकि बट मैं एक इंजेक्शन ऐसा लगा चुका हूं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हालांकि, और फिर मैं इसको लगा रहा हूं माइफेक्स, ताकि, और देखो इस प्रकार की यदि दिक्कत होती है तो पशु में इसमें क्या है कि वेन मिलना थोड़ी मुश्किल होता है। वेन में थोड़ी दिक्कत आती है तो वेन आसानी से आपको मिल जाएगी क्लिक से। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो एक ही क्लिक से आप उसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद में आप आराम से ये देखें कि जब भी यदि माइफेक्स यदि पशुओं को लगाया जाता है, जिसे कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट बोलते हैं, ये इंजेक्शन जब भी यदि पशुओं को लगाया जाता है तो ये आप आराम से उस पशु को लगाएं। यदि हाई स्पीड से भी यदि आप उस पशु को लगाएंगे तो उससे क्या है कि आपके पशु को हार्ट फेल भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आपके पशु की जान भी जा सकती है। तो इसके लिए आपको जिस तरह से ड्रिप है, आराम से ड्रिप आपको लगाना चाहिए। टाइम लग जाए आपको, ऐसा नहीं है कि आपके पास और भी केस हैं और आप जल्दी जल्दी में उसको चलाएं तो उसमें पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जब भी यदि कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट दिया जाता है, कालबोरल या माइफेक्स का प्रयोग किया जाता है, जब भी यदि, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी यदि IV इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो आराम से ही पशु को लगाएं, क्योंकि कई बार आपके पशु में शॉक भी हो सकता है। कई बार देखा भी होगा कि कई बार पशु की बोतल या ड्रिप लगाते समय कई पशुओं की जान चली जाती है, तो पशु चिकित्सक की या लापरवाही से, या कई बार कई इस प्रकार की डिजीज़ होती हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये देखो आराम से ये बोतल है माइफेक्स, ये आराम से बूंद बूंद आपको दिख रहा है, साफ साफ आसानी से सड़ाई जा रही है। जो वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको, इसी विधि से यदि आप, टाइम लगेगा बट यदि आपको रिजल्ट लेना है तो टाइम को तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। तो आप अच्छी तरह से लगाएं, और जब भी ये आप ड्रिप लगाते हैं, माइफेक्स हो या कालबोरल हो, लेकिन इस स्टेज में सबसे पहले माइफेक्स का प्रयोग किया क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, बोरोग्लूकोनेट भी है, यानी दोनों ही इसके अंतर्गत हैं। तो हो सकता है कि इस प्रकार के इसमें जल्दी पशुओं को रिजल्ट देखने को मिले। तो माइफेक्स लगाने के बाद में जैसे ही माइफेक्स कंप्लीट होती है तो उसी में जो दूसरे इंजेक्शन है वो लगा दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत जो इंजेक्शन लगाया गया है वो लगाया गया है फास्फोरस का। तो फास्फोरस का इंजेक्शन, कई इंजेक्शन आते हैं, उसमें आप जिस प्रकार से इसमें टोनोफोस इंजेक्शन लगाया गया है 15 ml, जो ड्रिप लग रही थी उसी के अंदर आराम से धीरे धीरे आपको क्लिक करना है। जैसे आपको दिख भी रहा होगा इस तरह से आप क्लिक धीरे धीरे करें, और जैसे ही आपको इसी प्रकार दूसरा इंजेक्शन भी उस पशु को लगाया गया है, वो इंजेक्शन लगाने के बाद में फिर भी इंजेक्शन लगाने के बाद में भी पशु में क्या हो रहा है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी वो इंजेक्शन माइफेक्स, वो इंजेक्शन लगाने के बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इस गाय को, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसके अंतर्गत मैंने लगाई फिर कालबोरल, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, दूसरी बोतल चढ़ाई गई है इसके अंतर्गत। माइफेक्स के बाद में CBG की बोतल प्रयोग की गई है, क्योंकि गाय को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, न इसको कोई अभी तक होश है इंजेक्शन वो लगाने के बाद में भी। अब देखो पूरी, यदि आप कहेंगे कि पूरे इंजेक्शन आपने बताए नहीं, देखो कई इस प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो आपको, कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपको बताए नहीं जा सकते कि ये इंजेक्शन उस पशु में प्रयोग करने चाहिए। वो अलग अलग पशु चिकित्सक के अलग अलग जो वेटरनरियन है वो अपने प्रयोग करते हैं। कालबोरल लगाने के बाद देखो आप, ये थोड़ा हलचल मची है, इंजेक्शन लगाने के बाद में गोबर भी आसानी से कर दिया था इसने, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी यदि पशु इस तरह की दिक्कत हो, यदि इस प्रकार की दिक्कत हो तो गोबर भी आसानी, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस मिक्सर डिफिशियंसी थी, साथ में एक नर्वाइकल में भी ये चली गई थी, तो इसमें नर्वाइकल के भी इंजेक्शन लगाए गए थे।
और जब ये पशु गोबर कर देता है तो पहले आपको क्या करना है, उसका जो बछड़ा है वो पास लेके आए। देखो इसको होश में भी आ गया। और बछड़ा यदि आप लेके आएंगे, पीछे से आपको थोड़ा सहारा भी लगाना है, थोड़ा सा बहुत बछड़ा लेके आएंगे, तो ये जो गाय है वो अपने बछड़े को देख करके ज़रूर एक्टिव होगी, जिस तरह से आपको ये वीडियो में दिख रहा है। जैसे बछड़ा लगाया, थोड़ा पीछे से सहारा दिया गया। हालांकि दूध देने वाली गाय थी अच्छी, बिल्कुल भी कंडीशन ख़राब होने के बाद में आप अच्छी तरह से ये चलने भी लग गई, खड़ी भी हो गई। आप कई ऐसे भी कहेंगे कि सर इसमें तो मिल्क फीवर भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है। हाँ, इस तरह की लास्ट स्टेज हो सकती है, उसके अंतर्गत मिल्क फीवर में भी लास्ट स्टेज के अंतर्गत पशुओं की डेथ हो जाती है। यदि जो जिसे हम बोलते हैं लेटर रिकवर से लेटे रहने की अवस्था, उसके अंतर्गत पशुओं को क्या है कि बहुत ही स्थिति ख़राब हो जाती है। यदि उसमें ट्रीटमेंट नहीं मिले तो पशुओं की डेथ भी हो जाती है। ये लगाने के बाद में आपको वीडियो में अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, गाय खड़ी है आराम से। हालांकि क्या कम कंपन ज़रूर इसकी बॉडी में हो रहा है कोई भी, लेकिन इस प्रकार का ट्रीटमेंट करने के बाद में पशु में कम कंपन भी होता है। यदि गोबर पेशाब यदि पशु कर देता है तो देखो कम कंपन हो रही है, और पेशाब यदि कर देता है, गोबर पेशाब कर देता है, तो ये देखना चाहिए कि आपका प्रयोग लगभग सफल हो चुका है। आपका ट्रीटमेंट इस तरह की दिक्कत में यदि आपके पशुओं में देखने को मिले, कहीं पर भी यदि बहुत से पशु जो डेयरी फार्म हैं उनके अंतर्गत इस प्रकार की दिक्कत देखने को ही मिलती हैं, और फिर आप उसे जो सूखा चारा आप उसे धर सकते हैं, जो पशु मन पसंद पहले अच्छी तरह से खाता था। फिर इसके साथ ही इसको जो अच्छा पसंद था खाना वही ला करके इसको दिया गया है। देखो इस तरह के दिक्कत में आप उसे ड्राई जो सूखा चारा है वही दें, और सूखा चारा डालने के बाद में ये अच्छी तरह से खाने भी लग गई है, जो आपको वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्रीटमेंट करने के बाद में गाय खड़ी भी हो गई है, अच्छी तरह से पेशाब करना स्टार्ट कर दिया है, और जुगाली भी करना स्टार्ट कर दिया है प्रॉपर। यानी अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये गाय बिल्कुल बीमार नहीं थी, एकदम ठीक हो गई है। साथ साथ एक और बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की यदि दिक्कत हो तो आपको ये ट्रीटमेंट करना ही करना है। साथ ही साथ आपको जो जेल प्रयोग करनी है, कैल्शियम की जो जेल आती हैं, कैल्शियम जेल या अदर जो कंपनी की जेल है, वो भी इस प्रकार के ट्रीटमेंट में ज़रूर प्रयोग करें, वो भी दी गई है। हालांकि पूरा आपको क्या क्या दिया गया है वो नहीं, लेकिन आपको जहाँ तक हो सकता है आपको दिखाया गया है कि ये गाय एकदम एक्यूरेट सही है। इसको क्या क्या लिक्विड दिया गया था वो भी आपको मैंने बताया कि वो भी दिया गया था। अच्छी तरह से जुगाली करिए, एकदम ठीक है गाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको इस तरह की मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। लेकिन ये जो ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट पशु चिकित्सक के द्वारा ही करें, ये जो नए वेटरनरी स्टूडेंट है उनके लिए है। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सकता है। धन्यवाद।